स्थिति, घर जाते हैं 12 बजे लाइन कटता है, 1 बजे 1:30 बजे रात को लाइट आता है। आदमी सो पा रहा है? नहीं सो पा रहा है। कोयला से ही बिजली का उत्पादन होता है और केंद्र सरकार हम झारखंड की रॉयल्टी को दबाकर बैठे हुए हैं। हमारे से तो बिजली बिल पूरा लिया जा रहा है। थोड़ी देर मतलब कहते हैं आधा घंटा बिजली अगर आएगी तो 4 घंटा कट जाती है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इन दिनों जहां गर्मी के तपिश से झारखंड की जनता परेशान है तो वहीं बिजली के संकट भी इस वक्त लोगों के लिए आफत बनी हुई है। हम आज बिजली संकट पर ही बात करेंगे। हमारे साथ आलोका कुजूर है जो कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं, बिजली संकट से ये भी जूझ रही हैं। कैसे मैडम, जो राज्य में बिजली की स्थिति बनी हुई है आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या 21 सालों के झारखंड में क्या बिजली की स्थिति सुधरी या फिर वह बद से बदतर होती जा रही है? लगातार बिजली की स्थिति जो है वो बद से बदतर हो रही है और इस साल की गर्मी की तपीस सबसे ज़्यादा है और इस तपीस के कारण तपीस का जो प्रभाव है वो बिजली के कटने से कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। राज्य सरकार इस पर ध्यान देनी चाहिए कि इस जो बिजली लगातार कट रहे हैं उसको आम जनता को प्रोवाइड कराए और आम जनता को राहत दे, क्योंकि शहर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। दूसरा पक्ष ये भी है कि कोयला से ही बिजली का उत्पादन होता है और केंद्र सरकार हम झारखंड की रॉयल्टी को दबाकर बैठे हुए हैं। तो केंद्र सरकार भी जो झारखंड के जो हिस्से के पैसे हैं वो वापस करे, राज्य सरकार इससे बिजली के उत्पादन को बढ़ाए और आम जनताओं को उससे राहत दें। चलिए, बिजली संकट पर हम कई और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ हेमंत कुजूर है। हेमंत कुजूर जी, हेमंत सरकार की बिजली को आप कैसे देख रहे हैं कि सालों के झारखंड में क्या स्थिति सुधरी है या बद से बदतर हो गई? बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई है और अभी तो रात में बहुत ही कम बिजली रहती है, दिन में भी गर्मी एक्सेस बढ़ भी गई है। अभी ये सब से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। कितनी देर बिजली रहती है घर में? कितना घंटा आप लोग बिजली को देख पाते हैं घर में? रात में लगभग 3 से 4 घंटा, दिन में 1 घंटा 1-2 घंटा, मतलब 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे बिजली आ रही है। हाँ बस। और हमारे से तो बिजली बिल पूरा लिया जा रहा है, लेकिन बिजली ठीक से नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ दुकानदार के लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वह इस वक्त बिजली संकट को कैसे झेल रहे हैं और इसके साथ ही जो बढ़ती तपीश है, जो गर्मी है, उससे कैसे बच रहे हैं आप। क्योंकि आपके दुकान में आने का यही मकसद है कि मैं एक बार तस्वीर में दिखाना चाहूँगी कि यहाँ आम पन्ना जो है वो मिल रहा है। कहा जाता है आम पन्ना के बारे में कि इसका जो जूस है उसको बनाकर पीने से लू नहीं लगता है। हम इसी पर बातचीत करेंगे। दीदी हैं। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी जी है। मुन्नी जी, आम रखे हैं, आम रस भी है और लस्सी भी है, आम पन्ना भी है। आम पन्ना के क्या फ़ायदे हैं? बहुत फायदा है, लू नहीं लगता है, गर्मी से बचाता है, यही सब फायदा है। और क्या फायदा है? यही सब के सेवा करने के लिए बैठे हैं गर्मी में, धूप में। घर में क्या स्थिति है बिजली? घर में क्या स्थिति है? घर जाते हैं 12 बजे लाइन कटता है, 1 बजे 1:30 बजे रात को लाइट आता है। आदमी सो पा रहा है? नहीं सो पा रहा है। दिन को ऐसे परेशानी है, रात को ऐसे परेशानी है, तो झेल रहा है आदमी। सरकार अपना मौज में है, मर रहा है तो बीच वाला आदमी मर रहा है, और कौन मरेगा? दीनदयाल जी हैं, आमरस पी रहे हैं, गर्मी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दीनदयाल जी, चल, बिजली की व्यवस्था जो संकट इस वक्त पूरा झारखंड वासी झेल रहा है, आप कैसे देख पा रहे हैं? एक्चुअली आपको भी संकट महसूस हो रही है बिजली की? बिल्कुल संकट तो महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोग जब भी चाहते हैं कि टाइम पे ऑफिस जाएं या टाइम पे कुछ चीज़ करें तो लाइन नहीं रहता है, कपड़ा फ्रेश नहीं कर पाते हैं, टंकी में पानी नहीं है। बिजली की सुविधा रांची बहुत अच्छी थी जब रघुवर दास थे मुख्यमंत्री, तो उन समय बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। क्या बता रहे थे आप साक्षी की ट्वीट के बारे में? कुछ कह रहे थे? अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि साक्षी धोनी ट्वीट कर रही है कि लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है रांची में, तो एक ट्वीट के बाद जैसा इफेक्ट पड़ा है कि ये भी लाइट कुछ कम कटने लगा है। मतलब 2 दिन में आपका एहसास हुआ है कि हाँ, साक्षी के ट्वीट का असर हुआ है मुख्यमंत्री को। हाँ, झारखंड में बिजली की समस्या से हम भी त्राहिमाम हैं और झारखंड की जनता भी त्राहिमाम है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा
क्या ये राहत इन्हें घर में मिलती है या नहीं मिलती है? क्या नाम हुआ आपका? बिजली की स्थिति कैसी है झारखंड में? आप कैसे देख पा रहे हैं? अरे बिजली की समस्या बहुत गंभीर है मैडम, बहुत गंभीर है। आप भी तो झेल रही होगी ना। रात रात भर बिजली नहीं रहती, रात भर कौन से एरिया से आप आते हैं? मांडर से। वहाँ पे भी बिजली की समस्या आती है क्या? रात में क्या कितने बिजली की कटौती पर हमारे साथ बात करने के लिए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती हुजूर हैं बीजेपी से। आप देखेंगे कि पेड़ के नीचे ठंडी हवा का राहत ले रही है फिलहाल, लेकिन गर्मी की स्थिति जो इस वक्त झारखंड में बनी हुई है और इसके साथ बिजली की कटौती कितना सामना करना पड़ रहा है। तो वर्तमान में हम देखेंगे कि मतलब बिजली की स्थिति बहुत ही दयनीय है। थोड़ी देर मतलब कह दे आधा घंटा बिजली अगर आएगी तो 4 घंटा कट जाती है, दिन कहे या रात कहे। तो मतलब सिर्फ हम ही लोग ने पूरा प्रदेश की जनता त्रस्त है, तबाह है और बिजली की कंडीशन बहुत ही दयनीय है। और अभी आप देख ही रहे हैं सारे लोग, चाहे रात भी हो, आप सारे लोग भी रात भी हो तो लोग इतना गर्मी का मौसम जिस हिसाब से पारा जो बढ़ा है और वो बर्दाश्त से बाहर है तो लोग रात में भी वो लोग बाहर निकल जाते हैं या दिन में भी कर ले तो स्थिति ठीक नहीं है। अचानक कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां ये समस्या सबको झेलना पड़ता है। आज मैं सिर्फ ही नहीं बल्कि लगातार इस पर नजर रखता हूँ। यहाँ भी समस्या है और भी राज्यों में समस्या है। मशीनें वर्तमान वातावरण में बहुत लोड लेके चल नहीं पा रहा, उसको भी समय, उसको भी रेस्ट देने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो जो 2 घंटे का समस्या होता है, अगर हम प्लांटों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो महीनों की समस्या हो सकती है। ये तो तकनीकी विषय है। और जहां तक बिजली की उपलब्धता है वो भी पूरे देश में कमी है। आप बाजार में भी बिजली की खरीद नहीं कर पाते हैं क्राइसिस की वजह से। बढ़ती गर्मी के साथ झारखंड की जनता बिजली कटौती से भी परेशान है। हमने जनता की बातें सुनी, आपको सुनाए कि क्या कुछ बिजली कटौती पर हमारे जो झारखंड की जनता है वो सोचती है। लेकिन हम बात यहाँ पर नेताओं से भी करेंगे। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि झारखंड में जो 21 सालों में जो स्थिति जनता बता रही है झारखंड की कि वो बद से बदतर हो गई है, इसके पीछे क्या वजह है सर? नहीं, देखिए ये बात सही है कि बिजली की कटौती हो रही है, लेकिन इसके पीछे का अगर आप कारण देखें तो इन झारखंड बने 22 साल हुए हैं। इन 22 सालों के दरमियान 17 साल के लगभग में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इस राज्य में शासन किया है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि भाजपा के लोगों ने इस राज्य में हाथी तक तो उड़ा दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस राज्य को भाजपा ने पूरी तरह खोखला कर दिया। इस राज्य में 17 सालों तक अपने शासनकाल में एक भी क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, भाजपा के लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक परेशानी का सबब बनता रहा है। लेकिन हमें लगता है कि हमारी महागठबंधन की सरकार, मुख्यमंत्री जी ने इस पर संजीदा होते हुए स्वयं बिजली का कमान अपने हाथों में लिया है। अधिकारियों से भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के हमारे लोगों ने भी बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की है और कहा है कि बिजली की व्यवस्था जल्द से जल्द जो है आप इस राज्य में बेहतर करो, व्यवस्थित करो। हमें लगता है कि बहुत जल्द बिजली की व्यवस्था इस राज्य में बेहतर हो जाएगी।